Dear viewers, welcome back to channel Alps Academy. कुछ चलान दरियागंज. I hope and pray all of you are in good health. हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हमें स्टार्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जी, प्रेजेंट का जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हमने आपको पहले ही बताया जैसे कि इंसान हैं, हर इंसान के जो है अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें पहचान लेते हैं उनके चेहरे के अकॉर्डिंग, और सबके अंदर मिलते जुलते क्या बात होती है, सबकी दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, है ना, और क्या कहते हैं, दो कान हैं. इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर टेंस के जो नाम तो अलग अलग हैं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या है कि हर टेंस की जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग होगी, तो हिंदी में पहचान लेंगे. इस तरीके से इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश में उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे. तो हमें यही सीखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा आज का चैप्टर है, हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएं, कैसे सीखें और कैसे इसको बोलें. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जी, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो पहचान हम लिखवाते हैं आपको. हर टेंस के हमने 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं. अगर ये आपने अच्छी तरह स्टडी कर लिए, सीख लिए, तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं और बना सकते हैं सेंटेंसेस बहुत ईजीली. देखिए, जब हम इसका तर्जुमा हिंदी या उर्दू में करते हैं तो आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं. इसकी सिंपल सी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है और चुके हैं. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी काम हो गया, कंप्लीट हो गया. और मैं खाना खा चुका हूँ का एक मीनिंग और भी कर सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया है. जी हाँ, इसके 2 मीनिंग निकलेंगे. कोई काम हो चुका है अगर, तो हम उसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हो गया है. जैसे मेरे दोस्तों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही कहलाएगा. हम ऐसे बोले अगर इसको टेंस के अंदर, तो मेरे दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं. ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि इस टेंस की ट्रांसलेशन जो है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं. लेकिन हम जब आपस में बातचीत करते हैं अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, तो हम हर सेंटेंस को जो चुका वाला है चुका नहीं बोलते. खा लिया है, पी लिया है, चला गया है, दे दिया है, इस तरह की ट्रांसलेशन हम लास्ट में बोलते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर घर में आप गए कि भाई मेरे भाई कहाँ हैं? अरे वो तो स्कूल चला गया है. बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल चले गए हैं. ठीक है, किसी के घर पर मिलने के लिए गए, उन्होंने घर छोड़ दिया है. मेरे दोस्तों ने नौकरी छोड़ दी है. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होते हैं. ये ट्रांसलेशन जो है थोड़ी सी बदल जाती है हमारी आपस की जो है कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, बातचीत में हम इसको अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन टेंस हमारा यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये तो हमने हिंदी में पहचान लिया. अब हम इंग्लिश में कैसे पहचाने? हमारे सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है? सिंपल सी बात कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव. जी, हैज़ और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब हैं. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. जी, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हैज़ और हैव ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर भी आते हैं. जहाँ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता तो वो टेंस नहीं होगा, वो चैप्टर अलग है सिंपल सेंटेंसेस का. हम पढ़ रहे हैं टेंस. टेंस की मेन पहचान क्या है? इसमें वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. वर्ब यानी कि काम. तो इसमें क्या है? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म का सेंटेंस लिखे अभी समझाएंगे आपको. बाकी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा. मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे. अभी हमें 2 पॉइंट में ही क्लियर करने हैं, फिर मैं आपको बताया था. जैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैज़ नॉट और हैव नॉट. ठीक है. नंबर 4 यानी कि एज बिफोर. एज बिफोर मतलब पहले की तरह. सबका एक ही पॉइंट है, सबका एक ही पॉइंट है कि क्वेश्चन बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? जी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ये लिखा हुआ. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. और अगर सेंटेंस WH शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? WH के बाद आएगा. कहीं कहीं क्या होगा? WH के बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए हैं और इसमें क्लिप भी अलग से दे रखी है. नंबर 5 हु के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं, नेगेटिव में हैज़ नॉट. अब हम सेंटेंस देखते हैं. देखिए सेंटेंस का पैटर्न, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ये बिल्कुल सिंपल मेथड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए, बिल्कुल इजी तरीके से. जी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? यस, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ये सिंपल पैटर्न है इसका सेंटेंस बनाने का. अच्छा, एक चीज और देखिए, हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में बांट लेते हैं. हमने 2 ग्रुप बनाए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल. इसका ग्रुप तो अलग कर लीजिए. ही, शी, इट, सिंगल नाउन, इसका ग्रुप अलग कर लीजिए आप.
तो क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दोनों में अलग अलग आएंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी हैं इनके साथ हमें हैव का यूज करना। यस, हैव का। ही, शी, इट, सिंगल नाउन, जितने भी सिंगल हमारे सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हम हैज का यूज करेंगे। हमने 2 ग्रुप बना लिए। अभी हमारा फर्स्ट ग्रुप के सेंटेंसेस क्या है देखिए, मैंने लिखा है आई हैव ईटन फूड। सब्जेक्ट काम करने वाला, आई के साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, आई का जो आई जो है वो वी यू दे के ग्रुप के अंदर रहेगा। ठीक है, आई हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म, भोजन करना, ईट। ठीक है, और फूड भोजन जो रखा हुआ है या भोजन जो खा लिया। तो क्या लिखा मैंने हिंदी में, देखें, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं यानी कि मैंने खाना खा लिया है, वो भी यही हमारा टेंस है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है। अब इस सेंटेंस में मैंने खाना खा लिया है, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं लिखेंगे आई, मीनिंग करेंगे मैंने का, मैंने। ठीक है, तो आई आ गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें हैव लगाना है क्योंकि काम हो गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खा लिया है, तो हैव आ गया। काम कौन सा हो रहा है? खाना, भोजन करना। एक तो वो खाना जो रखा हुआ है भोजन, और एक ये जो काम हो रहा है खाने का, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो ईटन, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका हूं। ठीक, मैं खाना खा चुका हूं। जैसे घर में कह रहे हो खाना खा लीजिए, अरे मैं खा चुका हूं, I have eaten food. Okay, we have watched movie. ये इंग्लिश में लिखा हुआ we have watched movie, इसकी हिंदी क्या होगी? हम फिल्म देख चुके हैं। हम फिल्म देख चुके हैं यानी कि हमने फिल्म देख ली है। दोस्तों ने कहा मैं चल रहा है फिल्म देखने के लिए, अरे हमने फिल्म देख ली है। We have watched movie या we have watched this movie, हम ये फिल्म देख चुके हैं। ठीक है, तो काम कौन सा हो रहा है इसमें? देखने का। ये वर्ब है लेकिन काम कौन कर रहा है? हम। तो हम शुरू में आ गया वी के साथ हैव का यूज करेंगे, ज्यादा है वो आपकी थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारा मूवी है। हमारी जो हिंदी है हम उसमें देखेंगे काम करने वाला कौन है, वर्ब क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश के अंदर। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं? यस, हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, और ट्रांसलेशन हमारी बहुत ईजी हो जाएगी। हम इस तरीके से उसको रूल्स को फॉलो करेंगे। यू हैव सोल्ड योर कार, यू हैव सोल्ड योर कार। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? यस, यहां से करेंगे हम कि तुम। ठीक है, इंग्लिश लिखी हुई है, अब इसका ट्रांसलेट हम क्या कर रहे हैं? यस, हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। यू हैव सोल्ड योर कार यानी कि तुम बेच चुके हो। तुम काम करने वाले तुम हो, आप भी कह सकते हैं, आप बेच चुके हैं क्या? अपनी कार। यू हैव सोल्ड योर कार, काम कर रहे हैं आप यानी कि यू सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? यू के साथ हैव आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, बेचना। ठीक है, सोल्ड योर कार यानी कि आपकी अपनी कार है, तो यू हैव सोल्ड योर कार, ये ऑब्जेक्ट है योर कार, आप अपनी कार बेच चुके हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस जैसे कि लिखा आगे कि वे ऑफिस छोड़ चुके हैं। हमने फोन करा पूछने के लिए, हाँ जी मिस्टर राकेश और राज हैं वहाँ ऑफिस के अंदर? नहीं सर, वो तो ऑफिस छोड़ चुके हैं यानी कि ऑफिस चले गए हैं। एक होता है छोड़ना, छोड़ ही दिया बिल्कुल। लेफ्ट, वो भी होगा लीव, लेफ्ट। ठीक है ना, तो वे बहुत सारे, वे बहुत सारे यानी कि दे, काम वे कर रहे हैं, तो दे के साथ हैव आ गया। काम कौन सा हो रहा है? छोड़ने का, तो लीव छोड़ना, लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट द ऑफिस। वे ऑफिस यानी कि दफ्तर, वे दफ्तर छोड़ चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। काम कर रहे हैं बच्चे, काम बच्चे ज्यादा है, चिल्ड्रन, हैव आ गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैव। चला जाना, गो की थर्ड फॉर्म सबको पता है, गो वेंट गॉन, तो याद ही होती है तकरीबन बच्चों के, गो वेंट गॉन। तो द चिल्ड्रन हैव गॉन, थर्ड फॉर्म। अगर मैं हैव के साथ सेकंड फॉर्म लगा दूं वेंट, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव के साथ मैं खाली गो लिख दूं तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव के साथ यस, थर्ड फॉर्म, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। ठीक है, आप सेंटेंस खुद भी प्रैक्टिस करें। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो गए हैं, बच्चे सो गए, तो इसमें आप प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लगा दे तभी हो जाएगा। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट इन द रूम, बच्चे सो गए हैं, बच्चे कमरे में सो गए। ठीक है, द डॉग्स हैव बिटन द कैट, हिंदी लिखी होनी यहाँ पे कि कुत्ते बिल्ली को काट चुके हैं, कुत्ते बहुत सारे हैं, द डॉग्स। ठीक है, आगे कुत्तों ने बिल्ली को काट दिया है, काट लिया है या काटा है। ठीक है, तो द डॉग्स हैव लग गया क्योंकि डॉग्स बहुत सारे हैं। ठीक है, काम कौन सा हो रहा है? काटना, बाइट, जैसे कहते हैं ना एक बाइट देना,
मुंह से तोड़ना, एक निवाला देना, तो बाइट, बिट, बिटन, ओके। तो डॉग्स हैव बिटन द कैट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द कैट, ओके। हीना एंड रेशमा, या सब्जेक्ट जो है वो हीना और रेशमा दोनों है, प्लूरल, ठीक है। अगर 3 नाम होते, हीना, रेशमा एंड आलोक, इस तरीके से। थर्ड नाम से पहले एंड का यूज करेंगे हम, मतलब कॉमा आ जाएगा पहले, तो कॉमा बोलना नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हीना एंड रेशमा 2 नाम है, हैव कम हियर, 2 नाम में हैव आ गया, हीना और रेशमा यहां आ गई हैं, हैव कम हियर, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, हैव कम हियर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। या हीना एंड रेशमा हैव कम इन द पार्टी, हीना और रेशमा पार्टी में आ गई हैं, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। द कॉप्स हैव, कॉप्स पुलिस वाले, हैव रिलीज्ड, किसी चीज को छोड़ना, जैसे हम फिल्म के लिए भी यूज करते हैं, मूवी रिलीज होने वाली है, या किसी को जेल से रिहा कर देना, वो रिलीज कहलाता है। तो यानी कि कॉप्स, पुलिस वालों ने रिहा कर दिया है, काम कर रहे हैं पुलिस वाले, द कॉप्स। ज्यादा है तो हैव आ गया, काम क्या कर रहे हैं जी, छोड़ना, रिलीज, तो रिलीज हो गया। द कॉप्स हैव रिलीज्ड, किसको, उसको, हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ये ऑब्जेक्ट है, पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया है। सेंटेंस खत्म है, आगे और लिख सकते हैं, ऑन बेल, यानी कि जमानत पर, BAIL बेल, जमानत, BEL बेल नहीं, वो घंटी होती है। तो द कॉप्स हैव रिलीज्ड हिम ऑन बेल, आपके समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे देखो सेंटेंस हमने लिखे हैं समझाने के लिए। सेंटेंस की प्रैक्टिस से क्या होता है, ज़्यादा सेंटेंस लियो, समझाने वाली बात ये कि आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, हमें सीखना है, फिर हमें खुद प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, माई नेबर्स यानी कि मेरे पड़ोसी, मेरे पड़ोसी, यहाँ मैंने माई नेबर्स, ये दोनों जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा हमारा, माई नेबर्स, ठीक है। जो माई लिखा है नेबर्स, हैव ज्यादा है इसलिए हैव का यूज करा। काम कौन सा हो रहा है, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, तो माई नेबर्स हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मेरे पड़ोसियों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। अब सेंटेंस क्या है, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे पड़ोसियों ने, तो जो ने है ना, ने वो इसी के अंदर है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं लिखना मुझे, यानी कि मेरे पड़ोसी एक नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस मेरे पड़ोसी, काम कर रहे हैं मेरे पड़ोसी, माय नेबर्स, काम कौन सा हो रहा है जी, शुरू करना। लेकिन क्या है, पहले मैं टेंस देखूंगा कि टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग अप यूज करूंगा ना। पहले मुझे पहचान तो होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है, वही हेल्पिंग अप में लगाऊंगा, फिर उस हेल्पिंग अप के साथ मुझे कौन सी फॉर्म लगानी है, ये रूल्स के अंदर हमें याद करना पड़ता है। तो माय नेबर्स, अब हैव है, ज्यादा है तो यस, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट बोला है मैंने, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, अ न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस, ऑब्जेक्ट। आगे देखें, सेंटेंस लिखा हुआ है कि वे लड़कियां स्टेशन पहुंच चुकी हैं। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वे लड़कियां स्टेशन पहुंच गई हैं, वे लड़कियां स्टेशन पहुंच गई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट ही है। पहले मैंने जज करा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओहो, तो इससे मुझे हैज और हैव लगाना है, हैज और हैव आएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। काम कौन कर रहा है, वे लड़कियां, तो दोज गर्ल्स, देखिए द गर्ल्स, लड़कियां, दोज गर्ल्स, अरे वे, एक पर्टिकुलर ना कि वे लड़कियां, वे किसकी बात चल रही है, वे लड़कियां, दोस्त के साथ मुझे गर्ल्स लगाना है, जो भी कुछ होगा, ठीक है। बहरहाल दोज गर्ल्स, ज्यादा है तो हैव आ गया, काम कौन सा रहा, पहुंचने का, रीच, तो थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गई, ठीक है। दोज गर्ल्स हैव रीच्ड, कहां पहुंची है, स्टेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, सिंपल बिल्कुल। आगे देखिए, दीज बॉयज हैव टीज्ड द गर्ल्स, मैंने इसकी हिंदी भी लिखी है, कुछ सेंटेंस की हिंदी लिखी समझाने के लिए, और यानी कि दीज बॉयज, अरे ये जो लड़के हैं ना, ये लड़के, इन लड़कों ने लड़कियों को छेड़ा है, इन लड़कियों ने, सबने, ये जो खड़े हैं इस तरीके से इशारा कर रहा है, तो दीज बॉयज यानी कि ये लड़के लड़कियों को छेड़ चुके हैं। लेकिन ये अजीब सा लग गया, इन लड़कों ने छेड़ा है, इस तरह की बात करी जाती है, इन लड़कों ने छेड़ा लड़कियों को, तो दीज बॉयज, इन लड़कों ने काम करा है, ज्यादा है, हैव का यूज करा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, छेड़ना मोलेस्ट भी होता है, बाकी टीज, सताना, तो टीज, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म टीज हो गई, किसको, लड़कियों को, द गर्ल्स आ गया। रेहान्स फ्रेंड्स हैव बिकम मार्टिर्स इन वार, यानी कि मार्टिर्स यानी क्या, शहीद, शहीद, जो जंग के अंदर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए जंग में, कोई सी भी जंग है, तो रेहान के दोस्त हो गए हैं, बिकम, बिकेम, बिकम, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गए, शहीद हो गए जंग के अंदर, इन वार, ठीक है। हमारे दुश्मन, सेंटेंस का, हमारे दुश्मन अपने विचार बदल चुके हैं, हमारे दुश्मनों ने अपनी सोच को बदल दिया है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, हमारे दुश्मन, अवर, हमारे, अवर एनिमीज, ज्यादा एनिमीज, ENEMY, एनिमी, एक वाई काटकर हमने IES, एनिमीज, वाई को काटेंगे क्यों, क्योंकि वाई से पहले क्या है जी, कॉन्सोनेंट है, तो वाई कट जाएगा। मैंने इसमें शॉर्ट, एक शॉर्ट बताया भी है कि वाई कब करता है, कब, और कब एस लगता है, कब, सॉरी, वाई काट के कब IES लगाते हैं और कब वाई में एस लगाते हैं। बहरहाल, अवर एनिमीज, हमारे दुश्मन,
आवर एनिमीज ज़्यादा है, हैव का यूज करा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। आवर एनिमीज हैव चेंज, काम हो रहा है बदलने का, चेंज बदलना, तो आवर एनिमीज हैव चेंज देयर थॉट्स, यानी कि यहाँ जो देयर आ रहा है, ये देयर आ रहा है आवर एनिमीज के लिए, क्योंकि ये देह ज़्यादा है, तो हमारे दुश्मनों ने अपनी सोच को बदल दिया है, बदल चुके हैं, वो अपनी सोच को बदल चुके हैं, बदल दिया है उन्होंने, काम हो गया है, ठीक है। हिज रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार, हैव कंप्रोमाइज्ड विथ माई नेबर्स, यानी कि उसके जो रिश्तेदार थे, मेरे पड़ोसी, उसका झगड़ा चल रहा था। अब क्या कहा हमने कि ऐसे भी उसके रिश्तेदारों ने ना मेरे पड़ोसी से कंप्रोमाइज कर लिया, मिलाप हो गया आपस में। तो हिज रिलेटिव्स काम कर रहे हैं, ज़्यादा है तो हैव का यूज करा, क्या काम हो रहा है, यस कंप्रोमाइज, किसके साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, तो विद माई नेबर या लास्ट में आपका आ जाएगा। काम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो यूज करना है, ठीक है। आपके भाइयों ने अपराध किया है, आप, अच्छा मैं, ये यूर है, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों ने, आपके भाइयों ने, ठीक है, तो सेंटेंस यही योर रहेगा, दोनों मीनिंग है इसके। तो काम करो योर ब्रदर्स, काम कौन सा, जुर्म करने का, करना, जुर्म करना, कमिट, तो कमिट आ गया, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन हैव, हेल्पिंग वर्ब बताएगा कौन सा टेंस है जी, बिना हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत हो जाती है कि कौन सा टेंस है मालूम नहीं चल पाता हमें। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन सी फॉर्म, फिर हमारी ट्रांसलेशन क्या, ये 3 पॉइंट माइंड में रखिएगा, मिस्टेक नहीं होगी फ्यूचर इंशाल्लाह जी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, उसके साथ कौन सी फॉर्म, फिर उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है। पैटर्न आपको पता ही है, सबका पैटर्न तो एक ही है, सबका पैटर्न है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फिर नेगेटिव में नॉट, पैटर्न तो सबका सेम है। मेन 3 पॉइंट्स जी, यस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन सी फॉर्म, फिर उसकी ट्रांसलेशन क्या है, ये माइंड में रखिएगा। टेंस कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, टेंस आपको टेंस नहीं करेगा फिर जी। तो योर ब्रदर्स, आपके भाइयों ने, हैव कमिटेड अ क्राइम, आपके भाइयों ने जुर्म किया है। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके सामने, अच्छा दोबारा इसको आप देख लीजिए, इसी तरीके से देखिए, हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं लॉन्ग सब्जेक्ट्स के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ताकि अच्छी तरीके से आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाए कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि लॉन्ग सेंटेंस होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने के लिए। देखिए हमारा सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस है कि इस शहर के सभी नागरिकों ने आपके खिलाफ सवाल उठाए हैं, यानी कि इस शहर के सभी नागरिकों ने आपके खिलाफ सवाल उठाए हैं। तो काम करने वाले कौन लोग हैं, यानी कि इस शहर के सारे नागरिक। तो जो सब्जेक्ट होगा ना वो ये होगा कि इस शहर के सभी नागरिकों ने, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए ऑल द सिटीजन ऑफ दिस सिटी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा है, प्लूरल है, हम सिटी को नहीं देखेंगे। ये जो समझाने का मकसद है कि हम सिटी को नहीं देखेंगे, सिटी तो एक है, काम करने वाले कौन लोग हैं, ऑल द सिटीजन, सारे सिटीजन्स जी। तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा पूरा का पूरा। तो सिटीजन्स की वजह से हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि टेंस नंबर 3 है हमारा, वो आपकी थर्ड फॉर्म रेज, सवाल का उठाना, सवाल ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑल द सिटीजन ऑफ द सिटी हैव रेज द क्वेश्चंस अगेंस्ट यू, एक्स्ट्रा और आगे बढ़ गया सेंटेंस हमारा कि आपके खिलाफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा इसको आप सवाल उठाए हैं और सवाल उठा चुके हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री, यानी कि इस फैक्ट्री के जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता हैं, ये वर्कर्स जो है हमारा कार्यकर्ता ज़्यादा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री हैव टेकन अ हार्ड स्टेप, यानी कि ये लिखा मैंने कि इस कारखाने के कार्यकर्ताओं ने आपके फैसले पर कड़ा कदम उठाया है। तो कड़ा कदम, अ हार्ड स्टेप, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। काम करने वाले कौन लोग हैं, द वर्कर्स, लेकिन द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। हैव यूज करेंगे, फैक्ट्री नहीं देखेंगे हम वर्कर्स को देखेंगे। हैव का इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑन योर डिसीजन, आपके फैसले पर। आप सेंटेंस और भी लंबे इसको कर सकते हैं, ठीक है। द स्काउंडर्स हैव बीटन दैट जेंटलमैन अ लॉट, यानी कि बदमाशों ने उस शरीफ आदमी को, यानी कि उस सज्जन को, यानी कि जेंटलमैन सज्जन, ये लिखा मैंने, बदमाशों ने उस सज्जन को बहुत पीटा है, यानी कि अलॉट, बहुत ज्यादा पीटा है। द स्काउंडर्स हैव बीटन, काम करने वाले स्काउंडर्स, वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। एक्स्ट्रा वर्ड यूज करें ताकि सेंटेंस आप और आसानी से और अच्छी तरह सीख जाए। देखिए ऑल स्टूडेंट्स हैव बिकम एग्रीड विद योर ओपिनियन, यानी कि सारे छात्र, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ज्यादा हैव बिकम, हो चुके हैं क्या, राजी हो चुके हैं, एग्रीड, आपकी राय से,
विद योर ओपिनियन या ऑन योर ओपिनियन, आपकी राय पर। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। फैमिली देखेंगे हम देखेंगे मेंबर्स, इसको देख के हम हैव का यूज करेंगे। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू मक्का, यानी कि उसकी फैमिली के लोग जो है, उसकी फैमिली के सदस्य मक्का जा चुके हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, चले गए हैं, जा चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म मक्का हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों है, फॉर पिलग्रिमेज, यानी कि हज के लिए चले गए हैं। हज के लिए पिलग्रिमेज का मीनिंग है हज और तीर्थ यात्रा, दोनों के लिए हम पिलग्रिमेज इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको पिलग्रिम्स कर दूं, पिलग्रिम्स जैसे कि ये तो हमारा हाजी हो जाएगा, PILGRIMS, पिलग्रिम्स, हाजी, ज्यादा हाजी, सिंगल लोग हो तो पिलग्रिम कहलाएगा, ठीक है। द मर्चेंट्स ऑफ क्लब्स, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये द मर्चेंट ऑफ क्लब्स, जी क्लब यानी कि लोग, लव प्यार करना, सी लगा दिया, क्लब हो गया, लोग यानी कि लोग के जो व्यापारी हैं, ये लिखा कि बारिश के मौसम में लोगों के व्यापारियों ने बहुत पैसा कमाया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। अब ये हिंदी में देखें यहाँ पर कि बारिश के मौसम में लोगों के व्यापारियों ने बहुत पैसा कमाया है। काम करने वाले कौन है, लोगों के व्यापारी। तो पहले हमने सब्जेक्ट निकाला, ने अपने पास से लगाया, या कमा चुके हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट निकाला हमने, तो सब्जेक्ट हमारे साथ है तो फिर हमने हैव लगा दिया। काम कौन सा हो रहा है, कमाने का, ये कमाना, ये अर्न हो गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या कमाया है, पैसा, बहुत पैसा, अ लॉट ऑफ मनी आ गया, ये बहुत पैसा हमारा, ठीक है, ये कमाना ही है ना, बहुत पैसा, तो यानी कि हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, कब कमाया, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि दौरान। तो इस सेंटेंस बनाना सिखाना है कि पहले सब्जेक्ट छाटे, आराम से कंफ्यूज नहीं हो के बड़ा सेंटेंस है, सब्जेक्ट निकालें, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर आपकी थर्ड फॉर्म लगाएं इजीली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, बाकी उसके बाद रिमेनिंग के सेंटेंस जो वर्ड्स बचते हैं आप उन्हें यूज करें। यू हैव आंसर्ड रॉन्ग, आपने गलत जवाब दिया है ऑफ माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का। काम करने वाले आप, यू आ गया, हैव लगा दिया यू के साथ, आप एक हो या ज्यादा हो, हैव का यूज करेंगे। यू हैव आंसर की यानी कि जवाब देना, आंसर, थर्ड फॉर्म आंसर्ड, रॉन्ग गलत, मेरे सवाल का। दे हैव हिडन द ब्लड स्टेन्ड नाइफ इन अ पिट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये द ब्लड स्टेन्ड नाइफ, ब्लड खून, स्टेन्ड सना हुआ, नाइफ छुरी, यानी कि खून में सनी हुई जो छुरी है उसे क्या करा, उन्होंने छुपा दिया है। हाइड, हिड, हिडन, काम वो कर रहा है, हैव आ गया ज्यादा के लिए, ठीक है, दे के साथ हैव आ गया, हिडन थर्ड फॉर्म, ये पूरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इन अ पिट यानी कि एक गड्ढे के अंदर। ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू करेंगे आप, वे को आप उन्होंने भी कह देंगे, यानी कि वे छुपा चुके हैं या उन्होंने छुपा दी है या उन्होंने छुपा दिया है, तो हमारा ये एक ही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल पीपल हैव कम टुगेदर फॉर योर हेल्प, यानी कि सारे लोग एक साथ आ गए, ऑल पीपल। अच्छा, पीपल में मैंने जो है ना, पीपल में एस का यूज नहीं करा, ये कंफ्यूजन होती है, ये सेंटेंस बनाए इसलिए है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। तो ऑल पीपल ज्यादा होते हैं इसलिए ऑल का इस्तेमाल, ऑल पीपल, और हैव आ गया प्लूरल के लिए, तो ऑल पीपल हैव, द पीपल हैव भी हो सकता है। यहाँ मैंने कहा है कि सब लोग, खाली लोग कहेंगे द पीपल, सारे लोग, तो ऑल पीपल हैव ज्यादा के लिए आ चुके हैं एक साथ, टुगेदर, एक साथ, क्यों आ गए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। तो ये सेंटेंस लिखे हुए आपके सामने, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखे हैं समझाने के तौर पर कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा है, लंबा है हमारा, ताकि आप लोगों को आसानी हो सेंटेंस बनाने में। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसमें, काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोग सिटी की वजह से हैज लगा देते हैं। तो नाउ इट हैज़ बीन क्लियर। तो आई वी यू दे प्लूरल के सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और ही शुड सिंगल नाउन। एंड नेक्स्ट क्लिप में हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ इट हैज़ बीन क्लियर। तो मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।